हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है एंड ये ब्लॉग है सैटरडे का और आज दिन है सोमवार। तो सावन के इस चौथे सोमवार की मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल जी सुबह की क्लीनिंग चल रही है और मैं उठ गई थी लगभग 5 साढ़े 5 बजे मैं उठी थी। और ध्रुव आजकल नहीं सोने दे रहा है शाम को, क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं चल रही है और हम लोगों ने उसके टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। तो अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, जब आ जाएंगी तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। एंड बहुत बहुत ज़्यादा मन टेंशन में है बाबू। जब कुछ भी इसको हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। फ़िलहाल जी सुबह का टाइम है और बस अपने काम पे जुट गई हूँ। तो सबसे पहले घर को अच्छे से क्लीन करूँगी एंड आज कुछ कपड़े हैं धुलने के तो बस वो लगाऊंगी। कुछ सब्सक्राइबर्स पूछ रही थी कि आप मशीन में कैसे कपड़े सुखाते हो, तो प्लीज़ हमें बताइएगा पूरा बारीकी से। सारा जो रूटीन है आपका कपड़े वॉशिंग का तो वो प्लीज़ हमें दिखाइएगा। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करूंगी एंड मज़ेदार सी लंच थाली शेयर करूंगी, एवरग्रीन सी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अभी घर की क्लीनिंग सारी हो गई है तो मैं बाद में ही मशीन लगाती हूँ, पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जितने भी हल्के हल्के कपड़े रहते हैं उनको मैं घुमाती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मेरे नन्हे गोपाल उठ के ना सीधे यहीं आ गए हैं और आके कह रहे हैं कि मम्मा हमको पहले बुबू दे दो, बाद में काम करना। तो पहले मैं ध्रुव को दूध देकर आई हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे मशीन को मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और कपड़े धुलते रहते हैं। मैं बाबू के पास चली गई थी, थोड़ा देर उसके पास बैठी, फिर मैं नहा के आ गई थी और नहा के अभी कर लूँगी सुबह की पूजा। और हस्बैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर किसी काम से चले गए थे तो ध्रुव अकेला ही सो रहा था एंड मैं भी सुबह ही जल्दी उठ के अपने घर के काम निपटा रही थी। तो ध्रुव जब अकेला सोता है तो वो और जल्दी उठ जाता है। तो ये भी लगभग 1 घंटे बाद ही उठ गया था। तो सबसे पहले हस्बैंड उठे थे आज, उसके बाद मैं उठी थी एंड फिर बाबू भी उठ गया था पीछे से ही। और आजकल ध्रुव बहुत जल्दी उठ जा रहा है और सोता इतनी रात में है कि पूछिए मत। लगभग 12 बज जाते हैं मुझे रात को सोते सोते। और मैं दिन में वीडियो एडिटिंग करूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वीडियो जो एडिटिंग का काम होता है वो मैं रात को ही करके सोती हूँ। ध्रुव जब सो जाता है उसके बाद ही मैं एडिटिंग करती हूँ, चाहे वो 12 बजे सोए या 11 बजे सोए। तो उसके बाद मेरा एडिटिंग का काम चलता है, फिर मैं कहीं जाके सोती हूँ। तो अब आप लगा लीजिए मैं कितने घंटे रात को सोती हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे आप सभी से। और यहाँ पे मैं देखिए अब आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे मशीन में कपड़े सुखा सकती हैं। तो जो कपड़े हैं उसको मैंने पूरे 2 राउंड घुमाया है, पूरे मतलब राउंड घुमाया है। अगर ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो मैं 2 राउंड घुमाती हूँ और एक थोड़े बहुत हल्के फुल्के गंदे होते हैं, कुछ देर के पहने हुए ही होते हैं, तो मैं उनको सिर्फ 1 राउंड चला के ही और निकाल लेती हूँ। तो मैं अलग से कोई कपड़े नहीं धो रही हूँ, बस ये जो लिपटे हुए हैं एक दूसरे में ना, इनको मैं निकाल के अलग कर रही हूँ और साथ साथ में ड्रायल में डालती जा रही हूँ। और ड्रायल में मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं जितने डालने थे। ज़्यादा फुल भी नहीं भरना होता है इसको, और खाली आप चाहें जितना भी छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा फुल नहीं भरना होता है। तो जितना केजी का मशीन का वेट होता है उतने लगभग अंदाजे से कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ पे ये जो बटन है स्पिन का, तो इसको अगर आप इधर करेंगे तो यहाँ पानी आएगा सीधा ड्रायल में, और उस बटन को आप दूसरी तरफ को घुमा देंगे तो जो पानी है वो मशीन में गिरेगा एंड ये कपड़े वॉश होते रहेंगे और पानी इसमें चलता रहेगा जब तक मैं चलाऊंगी। और इस बटन को मैं पूरा घुमा दूंगी। ये जो आप देख रहे हैं ड्रायल वाला बटन है ये, तो इसको मैंने पूरा घुमा दिया है और ये राउंड राउंड करके घूम के पूरा आ जाएगा अपनी जगह पे। तब तक इसमें पानी कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि पानी का प्रेशर आपको फुल चाहिए, थोड़ा पानी भी आएगा फिर भी आपका ड्रायल आराम से चलता रहेगा। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऑटोमेटिक वाली जो मशीन होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पापा पहले तो कह रहे थे ऑटोमेटिक वाली दिला देता हूँ बेटा, मैंने कहा नहीं पापा, पानी का प्रेशर उसमें बहुत चाहिए होता है
और मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर पे, तो उसमें पानी का प्रेशर कम आता है, तो ये मशीन काफ़ी अच्छी रहती है। एंड जब तक कपड़े ड्राई हो रहे थे तब तक मैं आ गई थी सीधा किचन में, तो साथ साथ में यहाँ लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से एवरग्रीन लंच थाली, बिल्कुल झटपट बनने वाली। और 2 सब्जियाँ होंगी, एक दाल होगी एंड सब्जी ये कुछ अनोखी सी होगी, शायद पता नहीं आप लोगों ने खाई है या नहीं खाई है कभी, लेकिन ये जब मैं बनाऊँगी तो आप इसे देखने के बाद ज़रूर खाना। बहुत टेस्टी होती है एंड हेल्दी भी बहुत होती है। तो ये है कद्दू के छिलके, तो हमारे यहाँ इसको कद्दू, काशी फल और गंगा फल भी बोला जाता है। तो 3-4 नामों से हमारे यहाँ इसको जानते हैं लोग, एंड आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो ये हैं कद्दू के छिलके। तो मैंने छिलका उतार के सब्ज़ी बनाई थी पिछले सोमवार को, तब से मैंने इनको फ्रिज में रखा हुआ था। और बस इन्हीं के साथ यहाँ पे 2 आलू कट करूँगी और दोनों ही सब्ज़ी आलू डाल के बनाऊँगी, बिकॉज़ हस्बैंड को हरी सब्ज़ियाँ ज़रा कम भाती हैं, तो इसीलिए उनके लिए मैं 1-2 आलू डाल के ही बनानी पड़ती हैं मुझे ये हरी सब्ज़ियाँ। और तोरी छील ली हैं, तो दोनों सब्ज़ियाँ अलग अलग करके बनाऊँगी, क्योंकि वो कद्दू के छिलके नहीं खाएँगे, ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ। उससे पहले जी अभी इंजॉय करूँगी अपनी ये जो ड्रिंक है मॉर्निंग की, जो मैंने आप सबसे लास्ट ब्लॉग में भी शेयर की थी कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है। बहुत ही कमाल की ड्रिंक है और एकदम असर कर रही है बेली फैट पे, तो बहुत जल्दी असर करती है ये। और किस किस ने ये ड्रिंक ट्राई की है मुझे बताना ज़रूर, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद यहाँ ध्रुव अपना कंटिन्यू देख रहे हैं फ़ोन और बिल्कुल भी नहीं हटता है, और मैं अगर डांट दूँ इसे तो इतना रोएगा कि चुपेगा नहीं। फिर मैं सारा काम छोड़ के बस इसे लेके बैठी रहूँगी, तो इसीलिए जो कर रहा है मैं उसे करने देती हूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो उसकी डाइजेस्ट वाली दवाई थी वो मैंने अभी फ़िलहाल उसे दी है, और अभी उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है चेकअप के लिए, तो वो हम बाद में जाएंगे। पहले घर के सारे मैं काम निपटाऊंगी, बाबू को नहलाऊंगी, फिर उसके बाद जाएंगे। एंड देख सकते हैं कपड़े बिल्कुल ड्राई होके निकले हैं, और मैंने सिर्फ एक ही राउंड पानी घुमाया था और एक ही राउंड इसको ड्राइल किया है। तो ड्राइल तो लगभग 3 से 4 मिनट में ही हो जाते हैं ये, लेकिन जो धुलने का प्रोसेस है वो अगर आप अलग से धो के भी डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और मैं उसमें ड्राइल में ही धो देती हूँ और बिल्कुल आराम से धुल जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं कपड़े, आप देख सकते हैं। और इन्हें धूप लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें 10-15 मिनट की मैं धूप ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हल्की सी जो सीलनेस होती है ना, जो हैवी कपड़े होते हैं वो थोड़े थोड़े गीले रह जाते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी धूप ज़रूर लगाती हूँ, 10 से 15 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और वो भी जब धूप निकलती है तो, नहीं तो नीचे ही पंखे की हवा में फैला देती हूँ, तो सारे कपड़े आराम से आधे 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। और नाश्ता बनाने की बारी आ गई थी अभी, तो नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। रात को जो लास्ट ब्लॉग में मैंने एक शेयर किया था आपके सूजी का नाश्ता, तो ये सूजी वाला नाश्ता अभी रखा हुआ था, थोड़ा सा फ्रिज में मैंने रख दिया था रात को। तो शाम की जो टी टाइम था उसमें ये मैंने बनाया था, लेकिन देखिए इतना बच गया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। एंड इसमें जो मैंने क्रीम ऐड किया था ना, उसका इतना बढ़िया क्रीमी टेस्ट आ रहा था। और ये है कड़क चाय सुबह की, तो बस थोड़ी थोड़ी चाय है एंड थोड़ी सी नमकीन ले ली है मूंग दाल वाली, क्योंकि ध्रुव भी खाते हैं और ध्रुव को ये सूजी का नाश्ता बहुत पसंद है। इडली भी बहुत पसंद है ध्रुव को, तो वो थोड़ा बहुत वो भी खा लेता है। और इसको मैंने तवे पे गर्म कर लिया है, तो एकदम करारा हो गया है, ढोकले से कहीं ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। जो लोग ढोकला पसंद नहीं करते ना, उनके लिए बेस्ट है ये स्नैक्स रेसिपी। एंड जी अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे सब्जी। तो सबसे पहले बनाऊँगी ये कद्दू के छिलके, तो इसी में मैंने आलू भी डाल दिया है, 1 आलू छोटा छोटा कस के कट करके और उसके ऊपर से मैंने इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं। मसालों में वही बेसिक मसाले हैं जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं। बस इसमें आपको रेड चिली अगर आप ना ही डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हरी जो मिर्ची होती है ना, उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है ग्रीन सब्जियों में। तो ग्रीन सब्जियों में जितना भी चटपटापन होता है, आप ग्रीन चिली से ही बनाइए, बहुत ही बेस्ट लगेंगी खाने में एंड बहुत टेस्ट आता है। और रेड चिली को आप जितना चाहे स्किप ही करिए जो ग्रीन सब्जियां होती हैं। तो बस इसको ऐसे ही मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और हींग जीरा डाल के थोड़ा सा प्याज भून दिया था, लहसुन डाल दिया था, और फिर उसके ऊपर से ही मैंने ये सब्ज़ी को ऐड कर दिया है। सेम वैसे ही बनानी है जैसे हम कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं बिना लहसुन प्याज की। ये मैं लहसुन प्याज डाल के बना रही हूँ, और ये बड़े टेस्टी लगते हैं मक्के की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने ऊपर से दाल रख दी थी भिगो के, थोड़ी सी वो फूल जाएगी। तो ये बहुत जल्दी से पक गए थे, क्योंकि जो कढ़ाई है ना वो मेरी
मेरी थोड़ी सी हल्की है तो सब्जियां इसमें लग जाती हैं, इसीलिए इस कढ़ाई को मैं कम यूज़ करती हूँ। लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर इसी कढ़ाई को यूज़ करने लग गई हूँ, क्योंकि बड़ी कढ़ाई चढ़ाने में ना बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है और इतनी सी सब्ज़ी बनानी होती है और बड़ी कढ़ाई में वो बहुत थोड़ी सी लगती है और कभी कभी तो जल भी जाती है। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी के अकॉर्डिंग ही बर्तन लेना मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने अभी तोरी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी थी, तो वही प्रोसेस है इसमें भी सेम, और बिल्कुल 5 से 10 मिनट में बनने वाली सब्ज़ियाँ बता रही हूँ मैं ये आपको। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, हींग, जीरा और ऑनियन, लहसुन सभी को अच्छे से भून दिया है एंड ग्रीन चिली डाली है। और कलर के लिए मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से चला चला के अभी लगभग 10 मिनट तक इसको ढक के मैं पका लूँगी और ये पक के रेडी हो जाएगी। तो आलू और तोरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एंड हाँ, मैं इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, बिना पानी के ही इसे पका लूँगी। और इसको भी मैंने इसी तरह से ढक के रख दिया है जो दाल थी। एंड उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो तोरी की सब्ज़ी भी बन गई थी और साथ साथ में यहाँ दाल चढ़ा दी थी। और जितने भी इसके ऊपर झाग आते हैं ना, ये झाग मैं निकाल के ही हमेशा दाल बनाती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा दाल का। एंड जितनी भी दाल के अंदर गंदगी होती है ना, वो सारी निकल जाती है। और थोड़े थोड़े इसमें मसाले डाल दिए हैं। रेड चिली बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि ध्रुव खाएगा दाल, तो रेड चिली को बिल्कुल मना कर दिया है डॉक्टर ने उसको। और बस 1 हरी मिर्च में ही मैंने दाल बनाई थी और हींग जीरे का तड़का लगा के फिर मैं सेक रही थी यहाँ पे रोटियाँ। तो बस गर्मा गर्म रोटियाँ सिकती जा रही हैं और साथ साथ में थाली भी लगाऊंगी। तो झटपट वाला लंच बनाना बताया है मैंने आपको, बहुत ही जल्दी बन गया था, लगभग आधा घंटा ही मुझे लगा था और घर के काम भी सारे हो गए थे। एंड हाँ, मैं डॉक्टर के पास भी गई थी बाबू को लेके, और हम लोग उसका ब्लड दे के आ गए थे, तो टेस्ट के लिए भी चला गया है। रिपोर्ट कल तक आएंगी और रिपोर्ट में क्या आएगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग जानने के इच्छुक रहोगे तो, नहीं तो नहीं बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं थाली लगा ली है। तो ये है आज की एवरग्रीन लंच थाली, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी एंड मज़ेदार सी, और घी वाली चपातियाँ हैं गर्मा गर्म। और आज की सुपर टेस्टी एवरग्रीन लंच थाली बनकर है तैयार, बहुत ही टेस्टी एंड मज़ेदार सी, साथ साथ में हेल्दी भी है। तो बस लंच वगैरह कर लिए थे हम लोग लगभग 2-2:30 बजे तक। उसके बाद आ गए थे छत पे बाबू को लेके, और यहाँ पे मैं भी आ गई थी थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि छत में से ही आग निकल रही थी और छत बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। तो हस्बैंड भी साथ आ गए थे आज, इनको कोई काम नहीं था। वैसे तो काम नहीं भी होता है तब भी ये बाहर ही भागते हैं, और साथ में होते हैं तो ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसीलिए ये ज़्यादातर बाहर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव देखिए बार बार थक जा रहा है, मतलब उससे चला ही नहीं जा रहा है। और इसकी ये साइकिल मैंने निकाल के दी थी ताकि थोड़ा सा इसको अच्छा लगे। एंड हमें लगभग रात ही हो गई थी घूमते घूमते, और ये वीडियो शूट किया था हस्बैंड जी ने। तो फिलहाल आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। मिलूंगी आप सभी से कल के एक और नए ब्लॉग में। और बस रात का टाइम था, हम लोग जा रहे थे नीचे सोने के लिए, और खाना वगैरह तो हमें खाना नहीं था, क्योंकि दोपहर में जो लंच हो गया था बस वही खाया था। शाम को कुछ भी नहीं हम लोगों ने खाया। एंड 1 कप चाय मैंने हस्बैंड को बना के दे दी थी बस, और उसके बाद ही हम लोग सो गए थे। वीडियो एडिट वगैरह की मैंने, ध्रुव को सुला दिया। और चलिए मिलूंगी आप सभी से कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड खुश रहना, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखना। मैं मिलूंगी एक और ब्लॉग में। बाय बाय।